Good morning students, myself Aarti from Virgin Vidya Mandir School. स्टूडेंट्स, हमने साइंस में लेसन 2 के 3 पार्ट्स कर चुके हैं हम, ठीक है बेटा, टीथ एंड डेंटल के। आज हम इसका 4th पार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। देखो बेटा, माइक्रोब्स आर टीनी लिविंग, माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे हम। जीवाणु जो होते हैं, माइक्रोब्स आर टीनी लिविंग थिंग्स। जीवाणु क्या होते हैं बेटा? छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है। दे कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। ये कैन बी सीन, देखे जा सकते हैं, ओनली थ्रू, किसके द्वारा? केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा, ठीक है बेटा। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर। जीवाणु, फाउंड मीन्स होता है देखना, एवरीवेयर सभी जगह, प्रत्येक जगह, ठीक है। जीवाणु जो होते हैं ये हर जगह देखे जा सकते हैं। दे ग्रो रैपिड वेयर एवर दे गेट वार्मथ। देखो बेटा, ये जल्दी से कहाँ पैदा होते हैं? वेयर एवर दे गेट वार्मथ, जहाँ पर गर्मी हो, ठीक है। मॉइस्चर, नमी, फूड भोजन में, एंड एयर, हवा में। ये हवा में, गर्म स्थानों पे, गर्मजोशी में, ठीक है। वार्मथ होता है गर्मजोशी, गर्म जगह पर, मॉइस्चराइज नमी वाली जगह पर, और भोजन में, हवा में पाई जाती है। दे मे ग्रो इन सॉइल, इन वाटर, इनसाइड और आउटसाइड आवर बॉडी, ठीक है। दे मे ग्रो इन सॉइल, ये मिट्टी में भी पैदा होते हैं, ठीक है। इन वाटर, पानी में भी, इनसाइड और आउटसाइड आवर बॉडी, ये हमारे शरीर के अंदर और बाहर भी होते हैं, ठीक है। एंड इन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स, और जो दूसरे पशु होते हैं उनके शरीर में भी होते हैं। आवर माउथ एंड ब्लड प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशंस फॉर सर्टेन माइक्रोब्स, ठीक है। देखो बेटा, हमारा जो मुंह होता है और ब्लड, खून होता है, ये प्रोवाइड, प्रदान करना, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल स्थिति, फॉर सर्टेन माइक्रोब्स, ठीक है। देखो बेटा, हमारे मुंह और खून में भी ये अनुकूल परिस्थितियों में पैदा होते हैं जीवाणु, ठीक है। कुछ जीवाणु हमारे मुंह में और खून में भी शामिल होते हैं, ठीक है। सम माइक्रोब्स कॉज डिसीजेस इन ह्यूमन बींग्स, कुछ जीवाणु होते हैं जो कॉज, कारण होते हैं डिजीज, बीमारी का, इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्य, ठीक है। डिसीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। डिसीजेस कॉजिंग, जो बीमारियों को पैदा करते हैं, उनको हम, उन रोगाणुओं को हम क्या कहते हैं बेटा? जर्म्स, ठीक है। हाउएवर, तथापि, सम माइक्रोब्स आर यूजफुल, कुछ जो जीवाणु होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, लाभदायक, ठीक है। काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, यहाँ पर हम जीवाणु के प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है। देर आर 4 काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। देखो बेटा, यहाँ पर 4 प्रकार हैं जीवाणु के। दीज आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वायरस। ये कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंगी, कवक, प्रोटोजोआ एंड वायरस। बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर, बैक्टीरिया जो होते हैं वो हर जगह देखे जा सकते हैं। एंड आर द मोस्ट एबंडेंट लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, ये प्रचुर मात्रा में होते हैं, लिविंग थिंग्स, जो जीवित जो वस्तुएं होती हैं उनमें, ठीक है।
जो जीवित प्राणी होते हैं उनमें, ठीक है, ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी पर, ठीक है, दे आर सिंगल सेल्ड एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या होते हैं बेटा? सिंगल सेल्ड, इनमें मतलब ये सिंगल सेल्ड होते हैं एंड आर कॉल्ड, इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, एक कोशिकीय जीव, ठीक है। दे में बी रोड शेप्ड, ये रोड के आकार के होते हैं, स्पाइरल और राउंड, ये घुमावदार भी होते हैं जैसे स्पाइरल होते हैं, ठीक है। देखो जैसे घुमावदार भी होते हैं ये, और ये रोड की शेप में है, ठीक है। हार्मफुल बैक्टीरिया, हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु, कैन कॉज डिसीजेस, ये क्या होते हैं बेटा? बीमारियों का कारण होते हैं, कॉज कारण, लाइक जैसे कि टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस, टीबी एंड निमोनिया, ठीक है। प्रोटोजोआ आर आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ जो है बेटा वो भी क्या है? एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। दीज लाइव इन वेट प्लेसेस, ये गीली जगहों पर, गीले स्थानों पर रहते हैं। सम ऑफ देम लाइव इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, देखो बेटा इनमें से कुछ जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? लाइव इन द बॉडीज, शरीर में, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और पशुओं के शरीर में रहते हैं। दे कॉज डिसीजेस लाइक मलेरिया एंड डिसेंट्री, बेटा ये के कौन सी बीमारियों का कारण होते हैं? जैसे कि मलेरिया और पेचिश। फंगी आर ऑर्गेनिज्म which grow on decaying matter and cause skin diseases like ringworm and athlete's foot. बेटा जो फंगी होता है, आर ऑर्गेनिज्म विच ग्रो, जो कि पैदा होता है कैसे? डिकेइंग, सड़ने से, जो भी मैटर सड़ जाता है, एंड कॉज स्किन डिसीज, और ये स्किन की जो हमारे स्किन प्रॉब्लम होती है, स्किन की जो बीमारियां होती हैं, जैसे रिंगवॉर्म, दाद एंड एथलीट्स फुट, ठीक है, ये भी बीमारियां हैं, ठीक है बेटा, जैसे दाद और एलर्जी हो जाती है, ठीक है। However, तथापि some fungi is useful like yeast helps to make bread soft. तथापि कुछ फंगी जो होती है बेटा, ठीक है, फफूंदी, ठीक है, ये हमारे लिए यूज़फुल होती है, लाभदायक होती है, लाइक यीस्ट, जो कि हेल्प करती है, मदद करती है, टू मेक ब्रेड सॉफ्ट, जो कि ब्रेड को मुलायम बनाने में हेल्प करती है, हमारी मदद करती है। वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बेटा वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया से छोटा होता है, एंड कैन बी सीन ओनली थ्रू अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। देखो बेटा जो वायरस होता है ये छोटा होता है जीवाणु की अपेक्षा, एंड कैन बी सीन, और ये देखा जाता है ओनली थ्रू ए पावरफुल माइक्रोस्कोप, और ये माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। दे कैन कॉज डिसीजेस, ये भी बीमारियों का कारण होता है, लाइक पोलियो, मीजल, पोलियो कुष्ठ रोग, मीजल छोटी माता, कॉमन कोल्ड सर्दी, एंड इन्फ्लुएंजा जुकाम, ठीक है। यूज़फुल माइक्रोब्स, देखो बेटा यहाँ पर जो भी हम जीवाणुओं के हमारे लाभ होते हैं वो यहाँ पर बताया गया। सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क टू कर्ड, कुछ बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देते हैं। सम चेंज शुगर टू एल्कोहल, कुछ चीनी को एल्कोहल में चेंज कर देते, बदल देते, ये हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। सम बैक्टीरिया हेल्प इन द डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स,
कुछ बैक्टीरिया बेटा हेल्प करते हैं, मदद करते हैं सड़ने में ऑफ डेड प्लांट, जो मृत पौधे और जो जीव जंतु होते हैं उनके सड़ने में हमारी मदद करते हैं। हैंस इसलिए हेल्प इन कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन, इसलिए ये हमारी मदद करते हैं हमारे चारों ओर साफ सफाई रखने में। ठीक है, देखो बेटा, सम बैक्टीरिया हेल्प टू प्रोड्यूस विटामिन इन ह्यूमंस। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया हमारी मदद करते हैं हमारे ह्यूमंस मनुष्य में विटामिन को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, पैदा करने में। सम बैक्टीरिया हेल्प एनिमल टू डाइजेस्ट फूड, कुछ बैक्टीरिया पशुओं के भोजन पचाने में भी सहायता करते हैं। अ फंगस कॉल्ड यीस्ट हेल्प इन मेकिंग केक्स एंड ब्रेड फ्लफी। ठीक है, जो फंगस होता है बेटा, फफूंदी होती है जिसको हम यीस्ट कहते हैं। ठीक है, ये हमारी हेल्प करती है मेकिंग बनाने में केक एंड ब्रेड। देखो बेटा, केक और ब्रेड जो बनाते हैं उसको फ्लफी करने में, उसको फुलाने में हमारी हेल्प करती है फफूंदी। ठीक है, वी ईट मशरूम, हम जो मशरूम खाते हैं, विच इज़ अ फंगस, ये भी एक फंगस है। ठीक है, वी गेट अ मेडिसिन पेनिसिलिन फ्रॉम अ फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम। ठीक है, जो हम दवाई प्राप्त करते हैं पेनिसिलिन से जो हम दवाई प्राप्त करते हैं, ये भी फंगस से ही बनती है, इसको हम पेनिसिलियम कहते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, आंसर इन वन वर्ड, व्हाट इज़ द होल इन द टीथ कॉल्ड, क्या है बेटा, कैविटी। ठीक है, जब हमारे दांत में होल हो जाता है, छिद्र हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैविटी। व्हाट डू जर्म्स प्रेजेंट इनसाइड आवर माउथ लव, जो हमारे मुंह में जर्म्स कीटाणु होते हैं, ठीक है, वो किससे प्यार करते हैं बेटा, शुगर से लव करते हैं। ठीक है, वेयर आर बैक्टीरिया फाउंड, बैक्टीरिया कहाँ देखे जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, एवरीवेयर। ठीक है, प्रत्येक जगह। ओके बेटा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर। तो बेटा आपको ये केयरफुली रीड करना और इसके वर्ड मीनिंग राइट करने हैं और लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू बेटा।